दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट की समस्या का एक सलूशन लेकर के आया हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, व्यक्तिगत हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में नौकरियों को मात्र 7 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया जाए। 30 वर्ष एक व्यक्ति जो नौकरी करता है और उसको जो वेतन जाता है, उसको 7 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाए और अगले 7 वर्ष में दूसरा आदमी। तो 7 वर्ष में एक परिवार जिसमें औसतन 10 व्यक्ति होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाता है। यानी फिर जितने 7 वर्ष में 4 परिवारों को, वो जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 10 परिवार के लोगों को राहत दी जा रही है, उनकी गरीबी दूर की जा रही है, उतने ही खर्चे में सरकार के ऊपर उतना ही बोझ आएगा। 4 व्यक्तियों को नौकरी दे दी जाएगी 30 वर्ष के अंदर, और इस प्रकार से अधिकतम लोगों को रोजगार मिल जाएगा और सबकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति औसत आय ये भी बढ़ जाएगी। हर परिवार में समृद्धि आ जाएगी। जहाँ एक व्यक्ति 30 साल नौकरी करता है, तो एक ही परिवार में खुशहाली आती है ना जी। और उसी में 7-7 साल 4 परिवारों को नौकरी दे दी जाए, 4 लोगों को नौकरी दे दी जाए, तो उन 7 साल में एक परिवार में खुशहाली आ जाती है। गरीबी रेखा से तो निश्चित ही ऊपर आ जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मेरा तो सरकार को, भारत सरकार को ये सुझाव है कि नौकरियों की सीमा 7 साल कर दी जाए। दूसरी बात, गुणवत्ता को जरूर ध्यान में रखा है। 7 साल ये नहीं कि लग गए तो लग गए। अगर गुणवत्ता की परीक्षा हर साल होगी, गुणवत्ता जरा भी गिरी हुई पाई जाएगी तो निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। देश कोई आपका गुलाम नहीं है, देश ने कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रखी है, देश ने आपका कर्जा नहीं खा रखा है जो आप जैसे नालायकों को पालेगा, 30 वर्ष तक, 7 वर्ष तक ढोएगा। आप प्रोडक्टिविटी देंगे तो काम करेंगे, नहीं प्रोडक्टिविटी देंगे तो निकाले जाएंगे। ये बात साफ समझिए। प्राइवेट कंपनियों के, प्राइवेट सेक्टर के सक्सेसफुल होने का और दिनों दिन तरक्की करने का कारण यही है। सरकार के तमाम विभाग और महकमों के फेल्योर का, पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाने का मात्र यही कारण है कि उनमें जॉब सिक्योर्ड है, उनको निकाला नहीं जा रहा है, तनख्वाह तो उनकी हर साल बढ़ी रही है। उनको चिंता किसी बात की नहीं है। नाकाबिल से नाकाबिल आदमी मैंने देखा है कि घूस दे करके, पैरवी लगा करके किसी तरह से नौकरी पाना चाहता है, उसकी फिर ज़िंदगी सुरक्षित हो गई। इसलिए मेरा गवर्नमेंट को सजेशन है, नौकरी, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है जो ये योजना लाई गई है 4 वर्ष के लिए। मैं कहता हूँ सारी नौकरियाँ 7 वर्ष के लिए कर दी जाएँ। हाँ, जो लोग देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं, जिनके टैलेंट से देश चलता है, ऐसे लोगों की नौकरी बढ़ाई जाए। लेकिन शुरू में वो भी 7 साल के लिए भर्ती कर ली जाए, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो भी 7 साल के लिए किए गए। गुणवत्ता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं गुणवत्ता है तो भी हटा दिए जाएंगे। IAS PCS ऑफिसर भी अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो आफ्टर 7 years दे हैव टू गो, एंड एवरी ईयर दे हैव टू फेस एन एग्जामिनेशन प्रूविंग देयर एबिलिटी, and the day they lose their ability, the same day they will be kicked out from their services. Whatever designation and post they are holding, it doesn't matter. इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है इन सरकारी लोगों को वेतन देने में। देश का बहुत भारी पैसा फ्री में लोग खा रहे हैं और काम कुछ करके नहीं दे रहे, कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। हर कोठी के सामने, हर अपार्टमेंट के सामने सिक्योरिटी गार्ड लगाने की, अगर पुलिस की परफॉर्मेंस सही होती तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ने वाली है साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। थर-थर कांपेंगे लोग, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि रोड पर आ जाए, किसी का मोबाइल छीन ले, चेन छीन ले, डकैती डाल ले, गोली मार दे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। और नहीं हो तो 69 साल की इस उम्र में मुझे एक थाना दे दीजिए और देखिए कि मैं किस तरीके से कर देता हूँ सही।
जो मैंने शर्तें बोली हैं, एबिलिटी नहीं पाई जाएगी तुरंत पनिशमेंट, और दीजिए मैं थाने को ठीक करके देता हूँ 3 महीने के अंदर कि नहीं, और क्राइम फ्री करके देता हूँ कि नहीं, और इस तरीके से अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझे दे दीजिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्राइम फ्री कर दूंगा। ये मेरा दावा है। करप्शन इज एवरीवेयर, एट एवरी स्टेप देयर इज करप्शन। करप्शन कोई घूस लेना ही नहीं होता, करप्शन कोई किसी से ठगी करना ही नहीं होता, करप्शन अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करना भी एक सॉर्ट ऑफ करप्शन है। क्यों? कि देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपको भर्ती किया गया, जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उस चीज़ का प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसी तरीके से टीचर्स हैं, मेरे यूट्यूब पर तमाम स्पीचेज हैं इस बारे में। आज थोड़ा अलग है। टीचर्स इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। मैं गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ टीचरों के लिए। इस देश के नैतिकता को और चरित्र को घटाने के लिए मात्र एक टीचर जिम्मेदार है। अनुशासनहीन टीचर, चरित्रहीन टीचर, व्यक्तित्वहीन टीचर, इनमें कोई एबिलिटी नहीं है। इवन दे डू नॉट हैव देयर सब्जेक्ट नॉलेज, वो भी नहीं है, और मेहनत से काम करते पढ़ाते तो है ही नहीं। मोदी जी या गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी के सामने अगर मेरी ये बात जाती हो तो इस बात को आप करके देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर की सफलता का मात्र कारण यही है, गवर्नमेंट के फेल्योर का कारण यही है। मैंने बोला है कि जिले का एक स्कूल सैंपल के तौर पर डॉक्टर A.K. तिवारी मुझको दे दीजिए, 10,000 एक टीचर की सैलरी दे दीजिए। स्कूल आपका होता ही है, कॉपी किताब जो आप देते हैं, मिड डे मील देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो देते रहिए। जो किसी को यूनिफॉर्म देनी, जो देना, वो सब कुछ दीजिए। टीचर मत दीजिए, टीचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे दे दीजिए। हर टीचर की सैलरी 10,000 कर दीजिए और मेरा कुछ वेतन फिक्स कर दीजिए, हैं? और देखिए, मैं दावा करता हूं कि शायद जिले का टॉपर स्कूल मेरा ही होगा। जिले का टॉपर स्कूल मेरा ही होगा। प्राइवेट सेक्टर में 5,000 7,000 रुपये पा करके और 8,000 रुपये पा करके इंटरमीडिएट साइंस को PCM पढ़ा रहे हैं लोग, और गला फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड उनका वो होता है, लाइबिलिटी होती है उनके ऊपर, कितना रिजल्ट आना चाहिए, बच्चों को इतना समझ में आना चाहिए, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। अरे अब तो ये रिजल्ट को दिखाने के लिए स्थिति ये हो गई कि लीनियंट मार्किंग हो गई है। आज का इंटरमीडिएट, ये अग्निवीर के ऊपर इतने बड़े वो हो रहे हैं आंदोलन। आज के इंटरमीडिएट को आता ही क्या है, गवर्नमेंट इतना बड़ा तोहफा दे रही है, इतनी हैवी सैलरी दे रही है। अरे बाप रे बाप, इंटर वाले को तो 5वीं की परीक्षा ले ली जाए तो 90% का फेल होना तय है, 90% का फेल होना तय है। अब इनको अब क्या चाहिए जी? और 22 लाख रुपया 21 साल से 25 साल की उम्र में किसके हाथ में आ जाता है? अगर आप में थोड़ी भी काबिलियत है तो 15 लाख अपने गार्जियन को दीजिए और 7 लाख रुपया 6 लाख रुपया लेकर के आप IAS बन के दिखाइए ना। मैं जानूँ आप काबिल कहाँ हैं, आप डिजर्व करते हैं और आप काबिल होंगे तो गवर्नमेंट ही आपको क्यों छोड़ेगी? बोला है ना कि 25% को हम रखेंगे, समथिंग कुछ है ना, तो क्यों रखेंगे? काबिल आदमी क्यों हटाया जाएगा जी? जो अपने को प्रूव नहीं कर पाएगा हटाया तो वही जाएगा। तो इस अग्निवीर योजना से मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई कि सारी नौकरियां 7 वर्ष के लिए कर दी हैं और 30 वर्ष की नौकरी में 30 एक आदमी को जो दी जाती है उसमें 4 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और देश में जहां एक परिवार खुशहाल रहता था वहां 4 परिवार खुशहाल रहने लगेंगे। जहां 1 लाख नौकरियां सरकार दे रही थी वहां 4 लाख परिवारों तक खुशहाली पहुंच जाएगी। अगर 10 लाख दे रही है तो 40 लाख लोगों तक खुशहाली पहुंच जाएगी। हर नौकरी का टेन्योर 7 ईयर्स कर दी। अब उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी प्लानिंग से रिलेटेड IAS PCS सेक्रेटरी आप उसमें भी जो काबिल हैं, ऑल IAS आर नॉट काबिल्स, सारे IAS भी काबिल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। नो एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए सर्टिफिकेट ऑफ टैलेंसी।
उनमें ईमानदारी होना चाहिए, उनमें चरित्र होना चाहिए, उनमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए, उनको आउटपुट देने की एबिलिटी होनी चाहिए। बुकिश नॉलेज डजंट काउंट एनीथिंग। इस देश का निर्माण किताबें पढ़ के नहीं होगा जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा। गुरुकुल जब से ख़त्म हुए, अंग्रेजी भाषा के स्कूल आए, मैंने अपने बोला है कि अंग्रेजी एक भाषा नहीं है, अपने आप में एक कल्चर भी है। अंग्रेजी आएगी तो इस देश की संस्कृति को मिटाएगी। चिड़िया चूं चूं करके अपनी बात को बोल लेती है, कौवा काँव काँव करके अपनी बात को कह लेता है। अंग्रेजी बोलना कोई काबिलियत का प्रमाण नहीं है। आई नो बेटर इंग्लिश देन एवरीवन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर। हिंदी बोलने वाले भी एक से एक काबिल लोग होते हैं। उनकी काबिलियत को, उनके टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ लोग, मूर्ख लोग, अंग्रेजी बोल करके अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं कि आई एम सुपर। अरे फॉर व्हाट यू आर सुपर यार? कुत्ता भौंभौ करता, तुम भी भौंक रहे हो। टैलेंट उसको कहते हैं जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दो, किसी चीज़ के ऊपर कोई विचार रखो, कोई सिस्टम बताओ जिससे कि देश आगे बढ़ सकता हो। आपके डिपार्टमेंट में कोई बहुत खूबसूरती, कामयाबी की आने वाली हो, वो चीज़ बताइए, उसे कहते हैं टैलेंट। और मैं लंबी चौड़ी बात तो यहाँ नहीं करूँगा। तो देश थोड़े पैसों में